एक छोटे से गांव में 3 सहेलियां रहती थीं, आर्या, नेहा और सिया। तीनों की उम्र 20 साल थी और वे हमेशा रोमांच की तलाश में रहती थीं। एक दिन उन्होंने तय किया कि शाम को पास के घने जंगल में घूमने जाएंगी। सूरज ढलने लगा था जब वे पेड़ों के बीच पहुंचीं। जंगल की हवा ठंडी थी, लेकिन अजीब सी गंध भी आ रही थी। पेड़ों के बीच से सरसराती आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। धीरे धीरे अंधेरा छा गया, रास्ते धुंधले हो गए। तीनों घबराकर इधर उधर देखने लगीं। तभी दूर एक जर्जर सा मकान दिखाई दिया। उसकी खिड़कियों से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे धीरे वहां पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। सामने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखें गहरी और अजीब थीं, जैसे वे सब देख रही हों। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, अंदर आओ, जंगल की रात बाहर नहीं बितानी चाहिए। घर के भीतर अंधेरा और सीलन थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में अलग अलग लोग थे, लेकिन किसी में भी आंखें साफ नहीं दिख रही थीं, जैसे जानबूझकर मिटा दी गई हों। बूढ़े ने उन्हें लकड़ी की कुर्सियों पर बैठने को कहा और बोला, तुम्हें यहां जो भी आवाजें सुनाई दें, उन्हें नजरअंदाज करना। ये जंगल के खेल हैं। बाहर हवा तेज हो गई। खिड़की के शीशे कांपने लगे। अचानक घर के भीतर से ही फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई पास खड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा कांपते हुए बोली, दादाजी, ये कौन बोल रहा है? बूढ़ा मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान ठंडी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, ये जंगल उन लोगों को वापस बुलाता है जो यहां रास्ता भूलकर हमेशा के लिए रह गए। आर्या और सिया ने डर से एक दूसरे को देखा। तभी दीवार पर टंगी एक तस्वीर हिली, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। बूढ़ा बोला, रात गुजार लो, सुबह होते ही सब खत्म हो जाएगा, अगर तुम यहां तक बची तो। तीनों ने रात बड़ी मुश्किल से काटी। हर कुछ देर में खिड़की के बाहर से किसी के चलने की आवाज आती, कभी धीमी फुसफुसाहट, कभी झट से बंद होता दरवाजा। सुबह हुई तो सूरज की किरणें कमरे में आईं। सब कुछ सामान्य लगने लगा। बूढ़ा दरवाजे पर खड़ा था। चलो, मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूं, उसने कहा। वह उन्हें जंगल के रास्तों से निकालकर गांव के किनारे तक लाया। तीनों ने पलटकर धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। न बूढ़ा, न उसके पैरों के निशान, जैसे वह आदमी या जो कुछ भी था, सिर्फ जंगल की रात के साथ गायब हो गया।